हेलो क्लास 11, वेलकम टू द इजी इको क्लास। सो लास्ट वीडियो में हमने अपना न्यू चैप्टर स्टार्ट किया था, आपका ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा, जिसमें हमने डाटा को कैसे ऑर्गेनाइज्ड और सिस्टमैटिक वे में रखते हैं वो पढ़ा था। क्लासिफिकेशन ऑफ डाटा पढ़ा था हमने, ठीक है। ऐसे कई सारी चीजें पढ़ी थी, ठीक। आज का हमारा न्यू टॉपिक है वेरिएबल्स। अब देखो ये वेरिएबल्स क्या होते हैं बेटा, नाम से ही पता चल रहा है, जो चीज वेरी करे, मतलब जो चीज डिफरेंट हो, अलग अलग उस पे हो, उसे हम वेरिएबल्स बोलते हैं। पढ़ लेते हैं। अ वेरिएबल इज एनी कैरेक्टरिस्टिक्स नंबर और क्वांटिटी। एक वेरिएबल क्या है? कोई एक नंबर है या फिर क्वांटिटी है दैट कैन बी मेजर्ड और काउंटेड, जो कि हम मेजर कर सके और काउंट कर सके, ठीक है। कोई भी ऐसा नंबर या क्वांटिटी जो हम मेजर कर सके और काउंट कर सके। इट इज ऑल्सो बी कॉल्ड अ डाटा आइटम। इसे हम लोग डेटा आइटम भी बोलते हैं। इट इज अ वेरिएबल बिकॉज द वैल्यूज में वेरीज। ये वेरिएबल क्यों कहलाता है? क्योंकि यहाँ पे वैल्यूज जो है वो वेरी करती है, मतलब डिफर होती हैं, डिफरेंट होती हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कोई एक्स हमने वेरिएबल ले लिया है यहाँ पे, ठीक है। हमने कोई एक्स वेरिएबल ले लिया और कोई भी वैल्यू ले ली, 2, 8, 10, 12, 14। तो यहाँ पे देखो वैल्यूज जो है वो वेरी कर रही हैं, ठीक है। वैल्यूज हमारी वेरी कर रही हैं, बढ़ रही हैं, वेरी कर रही हैं, जो बढ़े या घटे। फॉर एग्जाम्पल एक और एग्जाम्पल ले लो। मान लो मुझे किसी क्लास के बच्चों का वेट निकालना है, स्टूडेंट्स का वेट लेना है, तो हर एक स्टूडेंट का अलग अलग वेट होगा ना, वेरी करेगा, डिफरेंट। ऐसा तो है नहीं कि सारे स्टूडेंट सेम वेट के होंगे, सबके डिफरेंट वेट्स होंगे ना। या एक ही अगर स्टूडेंट की हम बात करें तो कभी उसका वेट ज्यादा होगा, कभी उसका वेट कम होगा। तो वैल्यूज यहाँ पे जो है वो वेरी कर रही हैं, ठीक है। उसे हम क्या बोलते हैं? वेरिएबल। अब ये 2, 8, 10, 12 इसको हम लोग मेजर भी कर सकते हैं और काउंट भी कर सकते हैं। दोनों चीजें कर सकते हैं ना, मेजर और काउंट दोनों कर सकते हैं। तो ये क्या होता है? ये हमारा वेरिएबल होता है। अब नेक्स्ट देखो, वेरिएबल हमारे 2 टाइप्स के होते हैं। एक होता है हमारा डिस्क्रीट वेरिएबल और एक होता है हमारा कंटिन्यूअस वेरिएबल, ठीक। डिस्क्रीट समझो क्या होता है? इंक्रीजेस इन जंप्स और कंप्लीटेड नंबर्स। ये क्या जंप करते हैं नंबर्स। फॉर एग्जाम्पल कोई एक्स वेरिएबल है हमारा, हमने पहले हमारा 2 आया, 4 आया, 6, 8, 10, 12। तो देखो 2 का डिफरेंस निकलना है यहाँ पे। तो यहाँ पे 2 के उसमें जंप कर रहा है ये, और इंक्रीज भी हो रहा है। तो ये क्या होता है? हमारा डिस्क्रीट वेरिएबल होता है। ये कौन से वेरिएबल होते हैं? डिस्क्रीट वेरिएबल, जो जंप करें और इंक्रीज करें, ठीक है। उसे हम लोग क्या बोलते हैं? डिस्क्रीट वेरिएबल। नेक्स्ट है आपका कॉन्टिन्यूअस वेरिएबल। कॉन्टिन्यूअस वेरिएबल समझो क्या होता है? अज्यूम अ रेंज वैल्यूज और फ्रैक्शंस। इसमें क्या है? हम रेंज की बात करते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे कोई हमने डाटा कलेक्ट किया है तो हम रेंज की बात करें, 0 से 2, 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8। तो अगर मान लीजिए इसी डाटा की बात करें, तो अगर हम इसी डाटा को रेंज में कर दें, ठीक है, 2, 4, 6, 8 ये नॉर्मल था, इसको हमने रेंज में बांट दिया, ठीक। तो ये क्या हो गया? कॉन्टिन्यूअस। या ऐसा भी नंबर हो सकता है 0.2, 0.3, 0.4, ये भी हो सकता है। फ्रैक्शंस भी हो सकते हैं 1/2, 1/4, 1/8, 1/16। तो जो हम लोग अज्यूम करें, चाहे वो रेंज की फॉर्म में हो, चाहे फ्रैक्शंस की फॉर्म में हो, ये क्या होता है? बट कॉन्टिन्यूअस वे में हो, ठीक है। लेकिन कॉन्टिन्यूअस वे में हो, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? उसे हम लोग बोलते हैं कॉन्टिन्यूअस वेरिएबल। क्या बोलते हैं? कॉन्टिन्यूअस वेरिएबल। आई होप कॉन्टिन्यूअस वेरिएबल आप लोगों को समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है आपका टाइप्स ऑफ सीरीज। अब आ जाते हैं टाइप्स ऑफ सीरीज क्या होता है। देखो हमारी 3 टाइप्स की सीरीज होती हैं। पहली हो गई हमारी इंडिविजुअल सीरीज, पहली होती है हमारी इंडिविजुअल सीरीज, ठीक। नेक्स्ट है आपकी डिस्क्रीट, जिसको हम लोग फ्रीक्वेंसी एरे भी बोलते हैं और फ्रीक्वेंसी सीरीज भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फ्रीक्वेंसी सीरीज भी बोलते हैं इसको, ठीक है, जिसमें हम फ्रीक्वेंसी की बात करते हैं, ठीक। लास्ट है आपकी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, लास्ट है आपकी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। हम एक एक करके यहाँ पे पढ़ेंगे, ठीक है।
समझिए, सबसे पहले है आपका इंडिविजुअल सीरीज। आइए इंडिविजुअल सीरीज की पहले बात कर लेते हैं। इंडिविजुअल सीरीज की बात करते हैं, ठीक है। इंडिविजुअल सीरीज में याद रखना बेटा, एक ही वेरिएबल होता है। जहां पे हम इंडिविजुअली बात करते हैं, यहाँ पे आपका एक ही वेरिएबल होता है, ठीक है। मान लीजिए मैंने एक डाटा ले लिया 30, 28, 40, 25, 32, 34, 36, ठीक है, 38। ये हमने एक डाटा ले लिया, ठीक। ये हमारा एक डाटा है इंडिविजुअल सीरीज का। ये अभी हमारा रॉ डाटा है, ठीक है, रॉ फॉर्म में है। इसको हमें सिस्टमैटिक वे में लिखना है, ठीक है। कैसे लिखना है? सिस्टमैटिक वे में। 40, 28 ये भी ले लेते हैं। अब ये हमने रॉ डाटा इकट्ठा किया, इसे हम लोग सिस्टमैटिक वे में लेना है, ठीक है। हम सीरियल नंबर लिख देते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। मान लीजिए 10 लोगों का हमने कुछ डाटा इकट्ठा किया है, बट ये अभी रॉ डाटा है। इसको सिस्टमैटिक वे में मैंने किया, तो मैंने क्या किया, मैंने इसको अरेंज कर दिया असेंडिंग ऑर्डर में, ठीक। अरेंज कर दिया मान लीजिए असेंडिंग ऑर्डर में। तो असेंडिंग ऑर्डर में सबसे पहले क्या आएगा? 25, देन फिर 28 जो कि 2 बार है, ठीक है। फिर उसके बाद आपका आ जाएगा 30, ठीक। ऐसे ही फिर आपका आ जाएगा 32, ठीक है, 34, 36, 38, 40, ठीक। तो ये हमने जब इसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लिया, एक प्रॉपर सिस्टमैटिक वे में कर लिया, तो वो हमारी कौन सी सीरीज हो गई? इंडिविजुअल सीरीज। सिर्फ इसमें हम एक वेरिएबल की बात कर रहे हैं, ठीक है। अब आ जाओ डिस्क्रीट सीरीज क्या होती है। डिस्क्रीट सीरीज समझ लो क्या होती है, आइए समझ लेते हैं। जैसे मान लीजिए डिस्क्रीट सीरीज से पहले समझो, ये इसको हम लोग फ्रीक्वेंसी सीरीज भी बोलते हैं। मैंने आप लोग को बताया था इसे हम लोग फ्रीक्वेंसी सीरीज भी बोलते हैं। पहले समझो फ्रीक्वेंसी मीन्स क्या होता है। फ्रीक्वेंसी मतलब होता है हाउ मेनी टाइम्स, मतलब कितनी बार आया, कोई भी डाटा कितनी बार आया उसे बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए मैं डिस्क्रीट का एग्जाम्पल दे रही हूं आप लोगों को। मान लीजिए ये डाटा मैंने कलेक्ट किया 2 4 2 4 2 8 4 4 2 8 4। ये मान लीजिए मैंने डाटा कलेक्ट किया है, ठीक है। अब मैंने क्या किया, ये x कोई डाटा था, ठीक है। मैंने क्या किया, मैंने इसमें देखा कि कौन सा वैल्यू कितनी बार रिपीट हो रही है। मैंने फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए क्या किया, मैंने क्या बताया था, फ्रीक्वेंसी मतलब कोई वैल्यू कितनी बार रिपीट होना, मतलब कितनी बार आया। तो पहले मैंने देखा 2 कितनी बार आया है, 1 2 3 4 टाइम्स आया, तो मैंने 2 के आगे 4 लिख दिया। ये हमारी फ्रीक्वेंसी निकल रही है, ये हम फ्रीक्वेंसी निकाल रहे हैं। 4 कितनी बार आया, 1 2 3 4 5 बार आया, तो 4 के आगे 5 लिख दिया, ठीक है। अब उसके बाद 8 कितनी बार आया, 1 2 8 आया 2 बार, तो हमने 8 के आगे 2 लिख दिया। तो ये क्या है, ये डाटा यही है, सेम ही डाटा है, लेकिन हमने इसकी फ्रीक्वेंसी बता दी, ठीक है, कि कौन सा जो नंबर है या जो डाटा है वो कितनी बार रिपीट हो रहा है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। और ये हमारी डिस्क्रीट सीरीज होती है, जिसमें हमारी एक वेरिएबल के साथ साथ फ्रीक्वेंसी भी जुड़ जाती है, ठीक है। उसे हम लोग और क्या बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी सीरीज भी बोलते हैं, ठीक। ये हो गया आपका डिस्क्रीट और फ्रीक्वेंसी सीरीज। इंडिविजुअल सीरीज भी हो गया। अब समझो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, ठीक है। समझो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन से पहले एक चीज समझ लो, टेली मार्क्स क्या होते हैं। ये हम लोगों ने पढ़े हुए हैं क्लास 8th 9th में, 8th में नहीं, आई थिंक 6th 7th में ही सिखाए जाते हैं टेली मार्क्स। मैंने एक सीरीज बताई थी आपको 2 4 2 4 2 8 8 4 4 2 8 4, ठीक है। ये एक रॉ डाटा मैंने लिया था, ठीक। अभी हम लोग डिस्क्रीट सीरीज में ही है, टेली मार्क्स समझाने के लिए मैं बता रही हूँ, ठीक है। ये हमारा रॉ डाटा था। अब यहाँ पे कितने नंबर्स हैं, मेन x कितने हैं, 2 है, 8 है और 4 है, 3 ही नंबर्स है ना, तो हमने 2 4 8 लिख दिया, ठीक। टेली मार्क्स बनाना सीख रहे हैं। टेली मार्क्स कैसे करेंगे, समझो। 2 कितनी बार आ रहा है हमारा, 1 2 3 4 बार, तो 1 2 3 4, ठीक।
ये टैली मार्क है। 4 कितने बार आ रहा है? 1 2 3 4 5, मतलब 1 2 3 4 5। फिफ्थ वाला हम कट कर देते हैं। 8 कितनी बार आ रहा है? 1 2 3, मतलब 1 2 3। ये हमारा टैली मार्क होता है। ठीक है, अब यहाँ पे फ्रीक्वेंसी कैसे निकालेंगे समझो। 2 कितनी बार था? 1 2 3 4, तो इसके आगे 4 लिख दिया। 4 कितनी बार था? 5 बार, इसके आगे 5 लिख दिया। 8 कितनी बार था? 3 बार, इसके आगे 3 लिख दिया। ठीक है, तो ये हमारी हो गई फ्रीक्वेंसी। टैली मार्क समझ में आ गया, फ्रीक्वेंसी कैसे निकाली जाती है समझ में आ गया। अब समझो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है। अब बात करते हैं फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की, जो कि आपकी लास्ट टाइप है। ठीक है, मान लीजिए हमारी यही सीरीज है। ठीक है, अब मैंने देखा कि इसको, इस सीरीज को रहने दो, मैं एक अलग एग्जांपल लेती हूँ। मान लीजिए x है आपका 2 4 6 8 9 12 13 18 23 28। ठीक है, ये है आपका। ठीक, ये सीरीज है आपकी। एक ये रॉ डाटा है आपका, मैं फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बता रही हूँ। अब फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में, अब मान लीजिए जैसे आपको 100 लोगों का डाटा इकट्ठा करना है। ठीक है, अब 100 लोगों का डाटा तो हम ऐसे लिखेंगे नहीं कि एक एक से जाके पूछे भाई आपका वेट कितना है, आपका वेट कितना है। नहीं, इतना नहीं कर पाएंगे। तो जो सेम वेट वाले होंगे उनको एक रेंज में डाल देंगे। फॉर एग्जाम्पल मान लो 0 से 5, यहाँ पे हमारा 2 से लेके 28 तक है, तो हमने 0 से 10 की रेंज ले ली। ठीक, फिर 10 से 20, 20 से 30, हाईएस्ट रेंज कितनी है? 28 है, तो 30 पे ही रुक जाएंगे। ठीक है, अब 0 से 10 में कितने लोग हैं? फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए क्या करेंगे? ये x है। फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए 0 से 10 में कितने लोग हैं? 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है। कितने हैं? 5 लोग, तो यहाँ 5 लिख दिया। 10 से 20 के कितने में है? 12 आएगा 10 से 20 के बीच में, 13 आएगा, 18 आएगा, कितने हो गए? 3। 20 से 30 के बीच में 23 आएगा, 28 आएगा, 28 आएगा, कितने हैं? 3। तो ये आपका होता है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। जब कई सारे लोगों का हमें डाटा चाहिए होता है, इंफॉर्मेशन चाहिए होती है, उसको हम रेंज में डिवाइड कर दें और उसकी फ्रीक्वेंसी निकाल दें, तो उसको बोलते हैं फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। आई होप क्लास आप लोगों को समझ में आ गया होगा। डिस्क्रीट सीरीज क्या होती है, इंडिविजुअल सीरीज क्या होती है और फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है। ठीक है, कोई डाउट हो तो आस्क मी।